अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के थर्ड एपिसोड के बारे में। यहाँ पर हमजा सबको न्यूज़ देता है अपनी शादी और मेहंदी के बारे में, जिसे सुनकर सारा कमरे से बाहर चली जाती है। मारू खबीर के लिए ज्वेलरी लेके आती है जो उसकी माँ ने उसको उसकी शादी पे दी होती है, और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ ये ज्वेलरी मैं तुम्हें दे दूँ, चाहे तुम इस ज्वेलरी को पहनना ना, लेकिन मेरी खुशी की खातिर ले लेना और बताओ कैसी है। तभी वो कहती है कि बहुत अच्छी है, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये सब रखूँ तो मैं रख लूँगी, आप टेंशन ना लें। जिस बात पर मारूक भी खुश हो जाती है और कहती है हमेशा तुम खुश ही रहो। जब हन्नान और हमजा दोनों बाहर आते हैं तो हन्नान थोड़ा अफसुदा होता है। हमजा उसे कहता है कि वो सारा भी अपने रवैये से बता रही है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम भी उसे कह दो। तब वो कहता है कि जब वो आज एंगेजमेंट पे आएगी तो मैं दादी से उससे मिलवाऊंगा। यहाँ पर फरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है जब उसकी दादी उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे इकलौते बेटे की आज मेहंदी है, लेकिन तुम्हें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। वो कहती मुझे कहाँ से होनी है, आपने खुद ही रिश्ता तय कर लिया, खुद ही मंगनी रख दी, खुद ही मेहंदी रख दी, मैं क्या करूँ। इतनी देर में हमजा भी आ जाता है तो वो कहता है कि अम्मी आपके जो भी अरमान है आप वो पूरे कर ले, लेकिन उसकी माँ गुस्सा करने लग जाती है तो उसकी दादी भी चल जाती है। यहाँ सब शॉपिंग पे आए होते हैं और शॉपिंग करके थक जाते हैं तो वो कुछ खाने आते हैं, लेकिन हमजा मुसलसल अपने मोबाइल में लगा होता है। अबीर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसका मोबाइल ले लेती है। तभी हमजा उसे गुस्से से कहता है कि आज के बाद मेरा मोबाइल पकड़ना ना। वो खामोशी से उसका मोबाइल वापस कर देती है। नान भी कहता है कि यार जब से आया है तो मोबाइल में ही लगा हुआ है। वो कुछ देर के लिए उठ के चला जाता है तो हमजा कहता है कि मुझे कोई काम है, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम हन्नान के साथ वापस आ जाना। जब हन्नान आता है तो देखता है कि वहाँ पर हमजा नहीं होता। वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं तो अबीर चली। हन्नान जब जाने लगता है तो वो देखता है कि हमजा किसी लड़की के साथ होता है और उसके साथ जा रहा होता है। वो जिक्र नहीं करता और खामोशी से चल जाता है और घर आने का उसका वेट कर रहा होता है। जब वो घर आता है तो कहता है तू कैसा लड़का है, तुझे पता नहीं तेरी शादी होने वाली है और तू फिर भी दूसरी लड़कियों के पीछे लगा हुआ है, ऐसी बुरी बात होती है। तभी हमजा उसे कहता है अभी शादी होने वाली हुई तो नहीं, जब होगी तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा और तू ही इस ज़माने में सिर्फ शरीफ बैठा हुआ है। जब सुबह होती है तो हमजा उठता है और अबीर को बनाता है और वो कहता है मुझे पता लगा तुम नाराज़ हो, लेकिन वो कहती है मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने हन्नान से कुछ भी नहीं कहा। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है बाहर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके जा रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे देख लेती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर सब शादी के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि हमजा और अबीर दोनों हाथों में हाथ डाल के फिर रहे हैं, उन्हें तो कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। तभी उसकी दादी कहती है कि उनकी मंगनी हुई हुई है, कोई बात होगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जब हमारा ज़माना था तो आप बहुत पाबंदियाँ लगाती थी, अब सारे असूल ही भूल गए हैं। यहाँ पर हमजा अबीर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तभी वो कहती है कि तुम मुझे इग्नोर ना किया करो, मेरा बाप भी नहीं है ना भाई है, लेकिन जब तुम मेरी केयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तब हमजा कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अब अपना मूड ठीक करो, हम लंच पे जाएंगे और जो शॉपिंग रहेगी मैं वो भी तुम्हें करवाऊंगा। जिस बात पर खुश होती वो अंदर आते हैं तो उसकी माँ बोलने लग जाती है कि तुम दोनों को तो कोई शर्म गैरत है ही नहीं, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े सारे घर में घूम रहे हो। हमजा अबीर को कहता है कि तुम इस बात को इग्नोर करो, अपना मूड ख़राब ना करो, जाके तैयार हो जाओ। यहाँ पर हन्नान सबसे कहता है कि मेहंदी में ज़रूर आना है। तभी वो सारा की तरफ इशारा करता है और वो कहती है कि हाँ मैं भी मेहंदी में आऊँगी और वो खुश हो जाता है। जब हमजा अबीर को रेस्टोरेंट लेकर आता है तभी वो कहता है मैंने तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया था, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अब तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। तब अबीर बताती है कि तुम भी अच्छे और मेरी मामा ने तुम्हें मेरे लिए सिलेक्ट किया। यहाँ पर सब मेहंदी की तैयारी के फंक्शन कर रहे होते हैं, तभी हमजा आता है और कहता है ऐसा लग रहा है तो सारा के लिए सिर्फ सारे फंक्शन वगैरह कर रहा है, मेरे लिए तो नहीं। यहाँ पर मारूफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे कहती है कि तुम हमेशा खुश रहना और इस घर वालों को ये अपना मानना। अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती, कहती है आप मुझे छोड़ के चल जाएंगी। तभी वो कहती है मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, तुम हमेशा मुझसे वीडियो कॉल पे बात वगैरह करते रहना। हन्नान बेसब्री से सारा का इंतज़ार कर रहा होता है फंक्शन में। तभी हमजा उसके पास आता है और कहता है अगर वो ना आई तो फिर, लेकिन हन्नान कहता नहीं, उसने कहा था सबके सामने कि वो आएगी तो वो ज़रूर आएगी। सब आने लग जाते हैं और उसकी नज़र सिर्फ सारा पे होती है। कितनी देर में सारा भी आ जाती है और वो उसके पास जाता है और उसे सलाम लेता है, लेकिन सारा उसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, सलाम का जवाब दे के वो वहाँ से चली जाती है। हन्नान खुशी खुशी अपनी दादी के पास जाता है और सारा से मिलवाने लगता है। कितनी देर में उसकी फुप्पो आ जाती है और कहती है कि अबीर को लेकर आ जाओ मंगनी के लिए। तभी वो लेकर आ जाते हैं क्योंकि उनकी मेहंदी होती है। सारे मिलकर डांस वगैरह करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतनी देर में सारा अकेली जाके वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी हन्नान आता अपनी दादी को लेकर। उसकी दादी कहती है तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारे घर कब रिश्ता लेकर आऊँ। तभी सारा बताती है कि मेरी तो मंगनी हो गई हुई है। ये बात सुनकर उसकी दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब हन्नान को ये बात पता लगती है वो भी टेंशन में आ जाता है और वो सारा के पीछे जाता है और उसे कहता है तुम्हें जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फिर भी तुमने मंगनी करवा ली, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तभी सारा उसे कहती है तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया, अगर किया था तो तुम्हारा इंतज़ार कर लेती। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।